अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। खाना खा लो, फिर उसके बाद ये तुमने खानी है। मैंने बहुत प्यार से बनाई है। अरे अम्मी, और हम लोग क्या खाएंगे? भाई तुम लोग ये खाना खाओ ना, और रोज खाते नहीं हो क्या? अरे भाई ये क्या बात हुई? हम सिर्फ खाने के लिए, मीठा नहीं मिलेगा हमें क्या? अरे खाना खाएं चुप करके। लो बेटा डालो ना, ये तो ज्यादती है भाई। और बोटी भी डालो ना। बस बस। अरे खाना खाओ ना बेटा। अम्मा, हाँ अम्मा, हाँ। अम्मा, ऋषभ, मेरी बच्ची, ऋषभ, ऋषभ, अम्मा, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ऋषभ, 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 मेरा बच्चा, ऋषभ, ऋषभ, मेरी बेटी, ऋषभ, ऋषभ, रुक जा, मेरा बच्चा, रुक जा, रुक जा। कौन कौन हो तुम? अम्मा, रेशम, रेशम तुम? अम्मा, मैं हूँ रेशम। बेटा तुम रो क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ कुछ होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? वो कहता है मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। जो तुम सब ने किया उसका कफारा तुम सबको देना पड़ेगा। कफारा? कैसा कफारा? कौन कह रहा है ये सब कुछ बेटा? अम्मा, हाँ अम्मा, हाँ। ऋषभ, मेरी बच्ची, ऋषभ, ऋषभ, अम्मा, कौन कौन हो तुम?
अम्मा रेशम, रेशम तुम? हाँ अम्मा, मैं हूँ रेशम। बेटा, तुम रो क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ कुछ होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? वो कहता है मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। जो तुम सब ने किया उसका कफारा तुम सबको देना पड़ेगा। कफारा? कैसा कफारा? कौन कह रहा है ये सब कुछ बेटा? मदिया, मदिया क्या कर रही हो तुम? मदिया, अल्लाह ये कैसी चीखती? भाभी मैं तो खुद वही सुनकर आई हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? अगर अभी मैं तुम्हें ना रोकती तो तुम छत से कूद जाती, मालूम है तुम्हें? मुझे नहीं पता कुछ। रूही मैं यहाँ कैसे? चलो मेरे साथ। अल्लाह जाने क्या हो रहा है हमारे घर में। ये दोनों तुम लोग इस वक्त छत पे क्या कर रहे थे? पूछे अपनी लाडली से। छत के कोने पर खड़ी थी, अगर एंड वक्त पे मैं ना आती तो गिर जाती। मेरी बच्ची। कोई ऐसा मिल लो जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। कोई ऐसा मिल लो जरा, ये रोग ये किस्सा खत्म कर दे। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये शख्स कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। सिर्फ एक शख्स, राहील, जो सिर्फ थोड़ी बहुत दुखी होने की अदाकारी कर रहा है। इसके अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि मुझे तो लगता है कि सब आने वाले वक्त को लेकर मुतमईन है। आने वाले वक्त को लेके सिर्फ तुम और अलवीरा ही मुतमईन हो, लेकिन मेरी एक बात लिख लो, आने वाले वक्त को लेके सिर्फ तुम और अलवीरा ही परेशान हो गए। अच्छा, इसे मैं क्या समझूं? धमकी
या फिर पेशन गोई। शायद मकाफात में। दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ बहुत कम है रोज, जो मकाफात, कुदरत की लाठी और बेवफाई का रोना रोते हैं। बिल्कुल, ये दुनिया हमारे जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से ही तो चल रही है, वरना तुम जैसे अक्लमंद लोग किसी के मुंह से निवाला या फिर जीने का हक भी छीन लेते। तुम लिखती हो ना, इसलिए तुम्हारी सब बातें किताबी हैं। हकीकत की दुनिया इन सब से बहुत मुख्तलिफ है। पलट आओ अदी, बेशक मेरे पास दोबारा ना हो, लेकिन राहील से उसकी दुनिया मत छीनो। जो दुनिया राहील की है ही नहीं, उसे मैं छीन लूं या कोई और, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं ही क्यों नहीं, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि उसके सबसे भरोसामंद शख्स के चेहरे से नकाब उतर गया। दो बोल पढ़े और दम कर दे, दो बोल पढ़े और दम कर दे, दर्द मेरे कुछ कम कर दे, ये दर्द मेरे कुछ कम कर दे। नहीं मिला? तुमसे पूछ रही हूँ, नहीं मिला मोबाइल? जानती हूँ कि तुम इस घर में मौजूद हो और तुम्हें ये भी पता है कि मेरे दूसरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है, तो मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार इतने ही सब्र का मुजाहरा करूँ। मुझे घर जाना था, मैं जा सकती थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। शाबाश, ये किया ना अच्छे बच्चों वाली बात। लेकिन बाय द वे, तुम्हें घर जाने का दौरा क्यों पड़ा है? वो मदिया कल रात छत से गिरते गिरते बची है। क्या मतलब गिरते गिरते बची? किसी ने धक्का दिया था क्या? नहीं नहीं, उसको नींद में चलने की आदत है, तो चलते चलते छत तक चली गई। वो तो इत्तेफाक से रूही ने देख लिया और उसे बचा लिया। देखो, वो खूबसूरत लम्हा तो गुजर गया, तो अब जाके क्या करोगी? देखो, तुम्हें सच सच बताऊं, खड़ी क्यों, बैठो ना। नहीं, तुम शायद हालात और वाक़यात को लेकर घबरा गई हो और डर गई हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाई हूँ। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 दिन पहले अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे किचन में जाना पड़ा, और तुम्हें तो पता है कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल जहर लगता है, इसलिए मुझे तुम तीनों बहनों में से किसी एक को यहाँ लाना पड़ा और ये टोपी ड्रामा करना पड़ा। मेरा यकीन करो महानूर, जो कुछ हुआ वो महज इत्तेफाकिया था और कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन मैं 2-3 दिन में तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी, सिर्फ 2-3 दिन, प्लीज़ मेरी जान। अजीब कहानी है इस घर की, कुछ ना कुछ होना ही है। सोचा था पप्पू के घर चली जाऊंगी, शायद मानूर आपी को मेरी ज़रूरत हो, पर हाँ तो रोका किसने है? चली जाओ तुम।
अच्छा, रोका किसने? ये जो तुमने रात में फ्लाइट लेने की कोशिश की थी ना, उसके बाद हर कोई उन्हीं गुमशुदा कड़ियों की खोज कर रहा है। और ऊपर से दादो, ये उन्हीं मुसीबतों का काम है जिस घर की जड़ों में बैठी है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। रूही, दादू की नकल मत उतारो, तुम समझी नहीं हो। दादू ने ढके लफ्जों में तुम्हारा जिक्र किया है, क्योंकि बाकी दो मुसीबतें तो इस घर से बहुत जल्द जा रही है ना। देखा यूनुस भाई, देखा आपने, हालात को दुआ दे जो ये बच गई, जरूर कोई ना कोई नेकी काम आ गई होगी। सॉरी यूनुस भाई, मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था। मैं तो अब कोई बात तकलीफ नहीं देती, ना ही कुछ बुरा लगता है। मैं तो बस थक गया था, सोचा अंदर जाके आराम करूं, बस इसीलिए जा रहा हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके सामने ही बोलने की? रूही, तुम ना बहुत बोलती हो। इन 15 दिनों में मेरी रेशम मुझे 3 दफ़ा इशारा कर गई है कि इस घर में कुछ बुरा होने वाला है। अब देखो, मधिया रात को गिरते गिरते बची है छत से। अम्मा, आप मुझे तो इस तरह ना देखें ना, मैं भी इन चीज़ों पे परेशान ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा ईमान नहीं है इन बातों पे। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम ईमान ले आओ इन बातों पे, मगर उसका कुछ करो तो सही, कोई हल तो निकालो। क्या हल निकालूं? बच्ची करसे से नींद में चलने की आदी है, अब वो इत्तेफाक से छत पे चली गई। और इत्तेफाक से रेशम मेरे ख्वाब में आ गई, और इत्तेफाक से उसने मुझे ख्वाब में आके बताया कि इस घर में कुछ बुरा होने वाला है, और इत्तेफाक से मधिया छत पे चली गई और गिरते गिरते बची। और इत्तेफाक से उसी लम्हे रूही उसे ना पकड़ती तो मेरी बच्ची तो छत से गिर के मर जाती। अच्छा, तुम परेशान मत हो। वैसे अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। भले से दरख्त कट गया हो, लेकिन उसके असरात अभी तक बाकी हैं। इससे पहले कि और बुरा हो, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बोल ना, रुक क्यों जाते हो तुम लोग बातों में, बोल। अम्मा, मैं और मरियम ना पाकिज़ा बीबी के आस्थाने पे गए थे, तो बोलो ना क्या। अम्मा, उन्होंने कहा था कोई है जो इस घर के लोगों को सुकून से नहीं रहने देना चाहता। देखा, ये मेरा शक था और वो बिल्कुल वही बात हुई। बेटा, तू मुझे ले चल पाकीज़ा बेगम के पास, मैं बात करूंगी। सही है, चलो, मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो, फिर आगे बात करते हैं। आप आ जाओ। से अपनी मोहब्बत की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं लिखना जिसमें वो गलत हो। तुम मुझे गलत लिखना, मुझे मुनकर लिखना, मुझे झूठा लिख देना। तो मैं कैसे बच सकती हूँ? कभी सोचा नहीं कि मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने कुछ मांगा भी तो अपने दोस्त के लिए, अपने लिए क्यों नहीं?